Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लॉस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखे थे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे कुछ एक न्यूमेरिकल देखे थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जो न्यूमेरिकल हमको दिया है उसमें मुझसे बोल रहा है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो उस फोटोन की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और मोमेंटम कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट उसने आपको दी है, वैसे आप ऑलरेडी जानते हो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू उसने आपको दी है, आप ऑलरेडी जानते हो। सही बोल रहा हूं? वेवलेंथ उसने दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम तो अब याद हो ही गया होगा कम से कम। एनर्जी पूछिए तो फोटोन की एनर्जी E बराबर h न्यू और न्यू बराबर, आगे मैं नहीं करूंगा, समझ गए कहानी। h की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, लैम्डा ये है, कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी कौन, एनर्जी। अब मुझसे मोमेंटम भी पूछा जा रहा है। मैंने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा बराबर हैप्पी, याद है, h अपॉन पी। पी को इधर ले आऊंगा तो लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो P की वैल्यू निकालने के लिए आपको h और लैम्डा चाहिए। तो आपके पास h भी है और लैम्डा भी है। h आपके पास ये रहा, लैम्डा आपके पास ये रहा। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे। बोले 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दे रहा है। अगले सवाल में मुझसे कह रहा है एक फोटोन का मोमेंटम और वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। फोटोन की एनर्जी दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्पीड दे रहा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? 16 5 80। तो फाइनली आपका सॉल्व करके यहाँ पर हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो चलो इसकी वेवलेंथ निकालनी है और मोमेंटम निकालना है। तो एनर्जी दी है, एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर h न्यू। बोलो भैया, h न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। लैम्डा को इधर ले आऊंगा तो E नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर h c अपॉन E। गौर से देखिए भैया, h प्लैंक कांस्टेंट हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को दी है उसने 3 इंटू 10⁸। और E हमारा ये आ चुका है 8 इंटू 10⁻⁻19। सीन क्लियर है? हुए को परेशानी? इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा -27। ये हमारा वेवलेंथ आ गया। अब मुझसे मोमेंटम पूछा जा रहा है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था लैम्डा बराबर हैप्पी। तो P इधर आएगा तो लैम्डा नीचे आ जाएगा। P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। सीन क्लियर है? P निकालने के लिए आपको h चाहिए और लैम्डा चाहिए। h अपन जानते ही है 6.6 इंटू 10⁻। h की जगह मैंने रख दिया 6.6 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं 2.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मोमेंटम। बोलिए, ऊपर वाला है ना मोमेंटम है और जो इसका है ना वो अलग है। कोई बात। लिसन। ओके, पहला वाला क्या आंसर था? सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई। वेवलेंथ का आंसर इसको सॉल्व करोगे तो 2.475 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ये रखूंगा 2.475 इंटू 10। आप लोग समझ तो रहे हो ना? तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 7 -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नोट इट डाउन फास्ट।
इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। अब हमें मालूम है हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, जिसे डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। तो वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, तो उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिया है हमको। तो भैया मुझे मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एफपी। पढ़े नहीं पढ़े? अब एच तो प्लैंक कांस्टेंट में जानता हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो भैया 11th में पढ़ा है ये फॉर्मूला हमने। अब कहा है चमका दो। इलेक्ट्रॉन का मास है, चाहे तो एम ही लिख दो चाहे केवल एम लिख दो चलेगा। एच मैंने लग दिया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। मास इलेक्ट्रॉन का हमको दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी हमको दिया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। कहानी समझ में आ रही है सभी को? इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे ना परविंदर, तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सीन क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। अब इससे पहले कि मैं आगे के न्यूमेरिकल कराऊं, हम सभी लोग ध्यान से सुन लें। आपको याद है मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आपको, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारा आया था लैम्डा बराबर हैप्पी एच अपॉन पी। सीन क्लियर है सभी को? आपके नोट्सों में जहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने आपको ड्राइव करवाया था, उसके बाद एक नोट दिया है, वो नोट मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। अब उस नोट को आप समझ लें, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ चुके हैं आपके सामने। अब अगला न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड है, इस वजह से अब ये बता रहा हूं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम है। मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक रिलेशन होता है, दैट इज √2mk। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे आया ये मैं आप लोगों को बतलाता हूं, ठीक है? आपके नोट्सों में अगर ये नोट नहीं हो तो आप इसे नोट कर देना। पहले समझ लो, उसके बाद टाइम दूंगा पूरा, घबराओ मत। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ गए, हाफ mv²। बोलो भैया क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, तभी तो कर रहा हूं। m का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा तो ये m इधर आ जाएगा। स्टेप समझ में आया? ये 2m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दूं तो ये 2m के, हाँ वही कह रहा हूं। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होती है, तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह मोमेंटम रखूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा। समझ में आई बात? स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा नहीं आएगा, तो P बराबर √2mk। समझ में आया? कहां से आया है? आगे बढ़ते हैं। लैम्डा बराबर h अपॉन, वैसे आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता था तो उसका पाथ सर्कुलर होता था, उसकी रेडियस निकलवाई थी r बराबर mv/qb। उसके बाद नोट जो कराए थे उसमें भी यही काम हुए थे सारे, पर खैर कोई बात ना, तो मैं याद नहीं होगा, मैं पक्का भरोसा है। √2m बता काय की कमी पेशी रह गई है? तो बचपन में पढ़ गए k बराबर क्यों में, याद आ रहा है कुछ? चैप्टर 2 पढ़ाया था W बराबर QV, V बराबर W/Q। तो W बराबर क्यों में, जो वर्क है वही एनर्जी है, तो वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। k बराबर क्यों में? क्लियर है? क्या हुए को परेशानी हो तो बताए। तो k की जगह क्यों में ये वेवलेंथ आ रही है, समझ गया ना? ये पोटेंशियल के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? आगे बता रही है। अब मान के चलिए ज्यादातर जो यूजुअली, यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगली जो कहानी मैं कह रहा हूं वो स्पेशली हर पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होगी, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही अप्लाई होगी, ठीक है? तो देखिएगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे मालूम है मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है, ये मालूम है। क्यू, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मुझे मालूम होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। बोलो भैया, अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख रहा हूं, तो लैम्डा बराबर h हो गया 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 √2
m मास है, मास कितना है अपने पास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू q कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। बोलो भैया। और बचोगा v, सब है वो, केवल v बच रहा है। इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का √150/v, और इससे जो भी आंसर आएंगे वो एंगस्ट्रॉम में आएंगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। ये अप्लाई हर किसी के लिए नहीं होगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर आप इलेक्ट्रॉन का मास फास सब रख चुके हो ना, इस वजह से। कहानी समझ में आ रही है? किसी ने बोला एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट किया जा रहा है इतने वोल्टेज से, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो आप ये लगा दो सीधा। और ना ना भाई, जनरल तो ये आता है, ये जाते तो फिर कर ही लेंगे। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। भाषा समझ में आ रही है? मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला ये प्रूव करवाया था, उसी के नीचे नोट है, उसमें ये सारी कहानी है, देख लो फटाफट। इसके बाद अगली बात हमारे सामने जो आती है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है ना अभी, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। साइंटिस्ट थे लेनार्ड। लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये एक एक्सपेरिमेंट किया। लिसन एवरीवन, सब लोग। यहां पर अपन ने बैटरी लगा दी है। आप मुझे बता सकते हैं ये वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। सीन क्लियर है? सुना है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है। साइंटिस्ट लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने यहां पर क्या किया है, गौर से देखिए, ये ट्यूब बनी हुई है पूरी, और यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था। आपने पढ़ा था जब किसी मेटेलिक सरफेस पर लो वेवलेंथ वाली लाइट रेडिएशंस डाली जाती हैं, स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पढ़ा था आपने? आइए देखिए, ये कैथोड एक मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक प्लेट है। यहां से मैं इस पर लो वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल रहा हूं। क्लियर? अब जैसे ही मैंने इस मेटेलिक सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली, इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे, और ये इलेक्ट्रॉन अब इधर जा रहे हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो एनोड प्लेट पॉजिटिव होती है, तो ये क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी? अब आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मैं थोड़ा फेयर वर्क कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, तो एनोड प्लेट इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सही बोल रहा हूं? क्वेश्चन है मेरे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। गौर से देखिएगा, ये एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट को, यानी कि एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देता जाऊं, जैसे मान के चलो इस पे +5 है, +5 पोटेंशियल है, अगर मैं इसे थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो +5 से +4 रह जाएगा, और नेगेटिव दिया, और अब माइनस में होने लगेगा, क्योंकि 5 2 5 4 3 2 0 -1 -2 माइनस में आने लगेगा। एनोड प्लेट को इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं कि ये नेगेटिव में आने लगे। अगर ये नेगेटिव में आने लगेगा तो ये नेगेटिव रिपेल कर देगा, और जब ये रिपेल कर देगा तो पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड प्लेट, the negative potential of the anode plate at which the photoelectric current in the circuit becomes zero is called cut off potential। नहीं, यही बात समझ में क्लियर? और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड प्लेट एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। भाषा समझ में आई आप सभी को?
क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो फटाफट स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसके बाद आगे हो गया सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल। आपको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया था, उसका फर्स्ट इक्वेशन क्या था? मैथमेटिकल इक्वेशन पहला ये कहना चाहते हो? जानता हो मतलब जानता हो? अगर इतने ही जान रहे हो तो अगर बात आई का आई, इसको ऐसे नहीं लिख सकता। फाइव एच न्यू जीरो होता है, इधर ले आऊं? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों बे? क्यों बे? वी क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई से भी तो डिनोट करते हैं, चाहे क्यू भी लिख दो चाहे ई भी लिख दो। नहीं यही बात समझ में? तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो उसके जस्ट बाद एक नोट है, वो भी चिपका दो। इसी टाइप के टर्म लिखे होंगे, समझ जाओगे अब आप। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, उसे 1.25 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है, तो उससे एसोसिएट डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? ये क्वेश्चन है उसका। तो भैया 1.25 किलो कितना होता है? 10 की पावर 3। बोलो भैया। तो वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला अटक जाता है, लैम्डा बराबर एफटी। अब एच तो प्लैंक कांस्टेंट में जानता हूं, मोमेंटम कहां से लाऊंगा? मोमेंटम तो है नहीं मेरे पास, पर पट्टो ने पोटेंशियल दिया है तो मुझे मालूम है मोमेंटम को एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा तो √2m के। और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, पोटेंशियल है, तो के बराबर क्यों बे? क्यों बे? क्लियर है? नहीं यही बात समझ गए ना कैसे आया? अब कहा चमका दो एच। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, कई बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब बिना समझ में ही ना आने, अब वी तो आते हैं, वी आते हैं, एच वे जानते हैं, लेकिन एम और क्यू कहाँ आते लाए? पागल से जाते हैं एकदम बाय टाइम पे। तो भैया उसने बोला है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के तो घर तक का पता होता है आपको। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, जानते कि ना जानते ही? एच, अच्छा जो जो जानता पहले बताओ, एच कितने गए? इसको जानते हो, √2। अब मुझे एम और क्यू नहीं पता, तो अब ये याद लिख देता हूं मैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पार्टिकल तो दिया ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मैंने 9 लिखा है, कोई मुझे बता सकता है मैंने 9 क्यों लिखने की कोशिश की है? √2 आ जाएगा उसमें। तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू कितना है? ये इलेक्ट्रॉन के लिए अपन जानते हैं ना, इसलिए अपन ने ये वैल्यू रखी है। कहानी समझ में आई? एम और क्यू कहां से आए? क्यू की जगह मैंने रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19। वी पोटेंशियल कितना है? 1.25। प्लॉट छोटा है, जहां लिख दो 10⁻3। सीन क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.46 क्लियर है? कोई दिक्कत? उतार लो फटाफट इसे। अगला, इसके बाद अगला सवाल हमको दिया है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच दे रहा है जो तुम्हें पहले से पता है, और भला इंसान है जो इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रहा है, वैसे तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है? तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 16 5 80। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ऐसा सुना है ना आपने? ये डायलॉग सुना होगा बचपन से। तो बता दो भैया, वेवलेंथ निकालिए, लैम्डा बराबर एफटी। अब एच तो आते हैं, पी कहां से लाओगे? पी बराबर √2m के। अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास सब है। एच हो गया आपका कितना? कहां है एच? कहां हो तुम? ये एच तो वैसे भी अपन जानते हैं, √2m कितना है अपने पास? 9.1 × 10⁻⁻31। ये कितना है अपने पास? 8 × 10⁻⁻19। अब तो कर लेंगे।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 5.47 into 10 to the power minus 10 meter. मीटर। नोट इट डाउन। हेलो, लिसन एवरीवन। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किया जाए कि उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव जो है उसका वेवलेंथ 0.4 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन समझ में आ गया? 0.4 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 to the power minus 10 मीटर। चमका दो। अब क्या है? लैम्डा बराबर FT, फिर वही P की जगह √2m के, और फिर K की जगह क्यों भी नहीं यही बात है, क्योंकि पोटेंशियल की बात करवा रहा है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू, हमें फाइनली लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू, लिसन, लैम्डा बराबर है h/√2m3। कहानी क्लियर है? वैल्यू रख दो। लैम्डा कितना है? 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। h आप जानते हो, √2 मास की वैल्यू आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू दी माइनस 31। क्यू की वैल्यू आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसा अभ्यास किया था अपन ने। पोटेंशियल हमें निकालना है V। अब तो सॉल्व कर लोगे? क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू 97.5 volt. नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।